नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रीडर्स एंड कंपनी पर। आज हम ऑडियो समरी करने वाले हैं द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग पार्ट 2 की। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो एक बार जाकर उसको पार्ट 1 को ज़रूर देखिए। और यहाँ पर हम पार्ट 2 की समरी करने वाले हैं। दोस्तों, ये ऑडियो समरी आपको लाइफ में एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बनने में मदद करेगी। इसका इफेक्टिव यूज़ लेने के लिए इसको पूरा देखिए और अगर आपको ये ऑडियो समरी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए। पॉइंट नंबर 1, अपनी आवाज़ को अच्छा बनाने के लिए अपने गले और फेफड़ों का ख्याल रखिए। जब हम बोलते हैं तो हमारे फेफड़ों से हवा हमारे गले तक जाती है, जिससे कि आवाज़ बाहर निकलती है। दूसरे शब्दों में, हम जब बोलते हैं तो हमारे फेफड़ों पर प्रेशर पड़ता है और ज़्यादा ज़ोर से काफ़ी देर तक बोलते रहने पर सीने में दर्द हो सकता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप अपने फेफड़ों का और अपनी सेहत का अच्छा ख्याल रखें। लेखक एक ऐसे पब्लिक स्पीकर को जानते थे जो बोलने की प्रैक्टिस भागते हुए करता था। इससे उससे फेफड़ों में ज़्यादा हवा जाती थी और उसकी कसरत होती थी, जिससे कि स्टेज पर वो लंबे समय तक बोल पाता था। आप चाहें तो यह तरीका अपना सकते हैं या फिर एक ऐसे दूसरे तरीके से कसरत कर सकते हैं जो नीचे दिया गया है। सबसे पहले अपने दोनों हाथों को अपने कमर और पेट पर रखिए और अपने पेट और कमर को दबाइए। इसे इस तरीके से दबाइए ताकि आपके दोनों हाथ एक दूसरे को छू लें। इससे आपके फेफड़े दबेंगे और हवा बाहर निकलेगी। इसके बाद अपने कंधों को ऊपर उठाए बिना आप सांस अंदर खींचिए और इसे बार बार दोहराइए। फेफड़ों के अलावा आपका गला भी अच्छे से बोल पाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसकी कसरत करने के लिए अपनी गर्दन को फिक्स करके अपने सीने को लेफ्ट राइट घुमाइए। ऐसा करते वक्त अपने सिर को आगे की तरफ झुकाइए। इससे आपके गले को राहत मिलेगी। गले को खोलने के लिए आप अपने मुंह को खोलिए और उसे पूरी तरह से खोला रखकर बोलने की कोशिश करिए। इससे आपकी आवाज़ की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। लेकिन आवाज़ अच्छी होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वो तेज़ हो। इसका मतलब ये भी है कि वो साफ़ हो और स्टेज के पीछे जो लोग बैठे हैं वो भी आपके बात को अच्छे से और साफ तौर पर सुन पाएं। अगर आपकी आवाज़ साफ़ होगी तो आपके फुसफुसाने पर भी लोग आपको अच्छे से समझ पाएंगे। ऐसा कर पाने के लिए आप अपने हाथ को अपने मुंह के पास लगाइए और ये शब्द ज़ोर ज़ोर से बोलिए। क्रैश, बेश, व्हील, बज। इन शब्दों को तब तक बोलते रहिए जब तक आप इनके वाइब्रेशन को अपने हाथों पर महसूस न कर लें। दूसरा पॉइंट, अपने सुनने वालों को एक भीड़ में इकट्ठा करिए ताकि आप अपनी बातों को लोगों तक अच्छे से पहुंचा सकें। क्या आपने कभी यह देखा है कि किसी सेमिनार में एक व्यक्ति ताली बजाता है और फिर सारे ही लोग अचानक से तालियां बजाने लगते हैं? क्या आपके साथ कभी यह हुआ है कि आपके ग्रुप में सारे लोग अचानक से ऊपर देखने लगें और आप भी उसी वक्त ऊपर देखने लगे? इंसानों की इस खूबी को कंटेजियन कहते हैं, जिसका हिंदी में मतलब होता है कि एक व्यक्ति के विचार या रोग का दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचना। इसका आसान सा मतलब होता है कि एक चीज़ का फैलाव। इसका मतलब यह है कि अगर आप अपने सुनने वालों को एक भीड़ में इकट्ठा कर लेंगे तो आप अपने विचारों को उन तक आसानी से पहुंचा पाएंगे। भीड़ में विचारों का इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से फैलता है। अगर एक भीड़ भरी जगह पर एक व्यक्ति अचानक से चिल्लाने लगे, आग आग, भागो भागो, तो सारे लोग पागलों की तरह भागने लगेंगे। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि सब लोग आपके विचारों को सुनें तो उन्हें अलग अलग बैठने मत दीजिए, उन सभी को एक भीड़ में इकट्ठा करिए। ये करने के लिए आप सबसे पहले उन अलग बैठे लोगों के पास चलते हुए जाइए और उनकी ज़रूरतों के बारे में, डर के बारे में और भावनाओं के बारे में बातें करिए। एक बार जब उन अलग बैठे लोगों को लगने लगेगा कि यहाँ पर उनके जैसे विचार वाले लोग बैठे हैं तो वे भीड़ में जाकर मिल जाएंगे और आपकी बात को अच्छे से सुनेंगे। लेकिन बहुत से लोग इस बात को नहीं मानते कि भीड़ में बैठने पर सारे लोग एक तरह से सोचते हैं। अगर आपको इस बात पर अब भी कोई शक है तो इतिहास के इस एग्जाम्पल पर एक नज़र डालिए। 19वीं शताब्दी में सोवियत की सरकार ने यह नियम लागू किया कि कोई भी कहीं भी भीड़ इकट्ठा नहीं करेगा। उन लोगों को इस बात का डर रहता था कि अगर सारे लोग एक साथ आने लगेंगे तो सरकार से बगावत करने की चाहत अचानक से फैलने लगेगी और उन लोगों को हड़ताल का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आपको भीड़ इकट्ठा करने की काबिलियत अपने अंदर विकसित करनी होगी, क्योंकि इसमें वो ताकत है जिससे सरकारें गिराई जा सकती हैं। तीसरा पॉइंट, अपने बहस करने की ताकत को बढ़ाइए। बहुत बार हम कुछ ऐसी बातें बोलते हैं जिसे साबित कर पाने में हमें परेशानी होती है। कभी कभी हम अपनी राय देने लगते हैं और बहुत से लोग उस राय को नहीं मानते। इसलिए ये बात बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी बोलें उसे साबित करने की ताकत भी रखें, वरना आपकी कही गई बात को आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है।
साथ ही अगर आप अपनी बात को साबित नहीं कर पाए तो लोग आप पर भरोसा नहीं करेंगे। इसके अलावा अगर आपकी कभी किसी से बहस हो जाए तो आपको उसकी बात का जवाब देना भी आना चाहिए। अपनी बात को साबित करना और दूसरों से बहस करना, ये दोनों चीज़ें ही बहुत ज़रूरी हैं। इसलिए आपको ये भी सीखना होगा कि किस तरह से आप अपनी बात को सही साबित कर सकते हैं, और ये भी सीखना होगा कि किस तरह से आप अपने विरोधियों की बात को गलत साबित कर सकते हैं। इसके लिए आपको 4 बातों पर ध्यान देना होगा। वो बात जिस पर बहस हो रही है, उस बात को साबित करने के सबूत, उस बात के और कौन कौन से मतलब हो सकते हैं, और उस बात के नतीजे। नीचे दिए गए 8 सवालों की मदद से आप इन पहलुओं पर ध्यान देकर वो दोनों काम कर सकते हैं। और आगे डेल कार्नेगी बताते हैं, जिस बात पर बहस हो रही हो उसे अच्छे से समझने के लिए आप खुद से पूछिए कि क्या उसे साफ साफ शब्दों में कहा गया है। दूसरा सवाल खुद से ये पूछिए कि जो कुछ भी कहा गया है क्या उसे पूरी तरह से कहा गया है, क्या पूरी जानकारी दी गई है, कहीं उस जानकारी में कुछ कमी तो नहीं। इसके बाद आप उस बात को साबित करने के सबूत पर ध्यान दीजिए। खुद से ये सवाल पूछिए कि उस बात को किस एक्सपर्ट ने बोला है, क्या वो वाकई में एक एक्सपर्ट है, क्या वो सही से सोच समझ सकता है। और दूसरा सवाल ये पूछिए कि क्या सारे फैक्ट्स पर ध्यान दिया गया है, क्या वो सारे फैक्ट्स एक ही बात बोलते हैं या अलग अलग, क्या वो सच में फैक्ट्स हैं या फिर किसी की राय है। इसके बाद बारी आती है ये समझने की कि उस बात के और कौन कौन से मतलब हो सकते हैं। जिन फैक्ट्स के आधार पर उस बात को कहा गया है, कहीं उसका कुछ दूसरा मतलब तो नहीं है। दूसरा सवाल ये कि आप जो बात बोल रहे हैं उसे गलत साबित करने के लिए कौन कौन सी बात कही जा सकती है। इसके बाद अंत में आता है कि कही गई बात के नतीजे क्या हो सकते हैं। इसमें आप खुद से ये पूछिए कि कहीं आपने कुछ ऐसा तो नहीं बोला जो सबूतों पर आधारित ना हो। और दूसरा सवाल ये कि क्या सारे सबूत एक ही बात की तरफ इशारा करते हैं या नहीं। अपने सुनने वालों को एक कहानी सुनाइए ताकि वे कल्पना कर सकें। अपने सुनने वालों को एक कहानी सुनाइए ताकि वे कल्पना कर सकें। ज़्यादातर लोगों को जानकारी, नंबर्स और स्टैटिस्टिक्स नहीं पसंद। लोगों को ये जानने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता कि पिछले 10 सालों में सिगरेट या शराब पीने से कितने लोगों की मौत हुई है। अगर आप अपने टॉपिक में बहुत सी जानकारी डाल देंगे तो वो एकदम सूखी हुई लगेगी। उसमें रस भरने के लिए आपको उसे मज़ेदार बनाना होगा। किसी भी चीज़ को मज़ेदार बनाने के लिए कहानियों का इस्तेमाल कीजिए। कहानियाँ सुनने पर हम कल्पनाएं करने लगते हैं, हम अपने दिमाग में अलग अलग जगहों पर जाने लगते हैं, और इस तरह से हम बोलने वालों की बात को कुछ ज़्यादा ध्यान से सुनते हैं। इसलिए अगर आप अपनी उसी बात में एक शराबी की कहानी के ज़रिए लोगों को इससे होने वाले नुकसान के बारे में बताएंगे तो लोग उसे कुछ ज़्यादा अच्छे से सुनेंगे। आप उनसे बताइए कि किस तरह से वो व्यक्ति रोज़ शराब पीकर अपनी पत्नी से झगड़ा करता था, अपने बच्चों को मारता था। इस तरह की कहानियाँ लोगों की भावनाओं के साथ खेलती हैं और उन्हें आपसे चिपका कर रखती हैं। इसके बाद आप खुद भी अपनी कल्पना का इस्तेमाल करिए। अपनी स्पीच को तैयार करते वक्त ये कल्पना करिए कि आपके सामने बहुत से लोग आपको सुनने के लिए बैठे हैं और वे आपको सुन रहे हैं। ये सोचने की कोशिश करिए कि आप उनके सामने किस तरह से बोलेंगे और आपकी बात को सुनने के बाद उनके क्या हाव भाव होंगे। जब आप अपने दिमाग में अपने सुनने वालों को साफ साफ अपने सामने देखने लगें तो ये कल्पना कीजिए कि आप उनके सामने बोलने पर कौन से गेस्चर का इस्तेमाल करेंगे। ये सोचिए कि उस गेस्चर का आपके सुनने वालों पर क्या असर होगा, किस तरह से आप अपने वाक्यों को कहेंगे। पब्लिक स्पीकिंग का काम भी एक कवि या लेखक के काम की तरह होता है। अगर आप अपनी बात के जरिए लोगों के दिमाग में चित्र बना सकते हैं तो आप भी एक अच्छे पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं। तो दोस्तों, द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग का सेकंड पार्ट भी यहाँ पर ख़त्म होता है। आपको ये ऑडियो समरी कैसी लगी, या आपके कोई सुझाव हैं, या आप किसी और बुक की ऑडियो समरी सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आप भी एक अच्छे रीडर हैं, आप किताबें पढ़ना पसंद करते हैं, आप ऑडियो समरी सुनना पसंद करते हैं, तो हमसे बने रहिए, हमसे जुड़े रहिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। और दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को आगे शेयर भी करिए ताकि वीडियो आगे भी जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।